आपके अपने YouTube चैनल राज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। उससे पहले जो है राज पॉइंट YouTube चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है यह वीडियो को आप आसानी से जो भी वीडियो जो हम बनाएंगे वो आसानी से आप देख सके। ओके, तो आज का जो टॉपिक क्या है, त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति जो है आप लोग क्या करते हैं, कोचिंग पर करीबन 1 महीने 1.5 महीने लगा देते हैं और वो क्वेश्चन आपको उसमें से संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है आपसे बन नहीं पाता। इसके पीछे का कारण क्या है कि बेसिक जो नॉलेज है आपको नहीं मिल पाता है। ओके, तो उससे चर्चा करेंगे। आज क्या करेंगे, 8.1 से लेकर 8.4 तक आपको सोल्यूशन भी देंगे और इसका थ्योरी भी देंगे। जो भी होगा 60 डिग्री 45 डिग्री और त्रिभुज क्या कहते हैं त्रिकोणमिति का जो अनुपातिक फॉर्मूला है उसको भी हम सीड करेंगे। ओके, और जो करीबन 1 महीने 1.5 महीने जो है 1000-2000 रुपये जो बर्बाद करते हैं वो बर्बाद आज से नहीं होगा। और जो 1 रुपया हम बोले नहीं खर्च होगा, आप डायरेक्ट जो भी 1 रुपया खर्च होगा वो आप ही के पॉकेट में जाएगा। ओके, तो चलते हैं त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, यानी त्रिमित होता है, 3 कोण मिस कोण मिति मिस मापना, यानी तीनों कोणों के माप को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया, ये देखिए हमारे स्पष्ट डिफिनेशन लिख दिया, 3 कोणों के माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में यह हमेशा याद रखिएगा कि समकोण जो त्रिभुज होता है, यहाँ नीचे आपको देखिए। ओके, यहाँ पर देखिएगा ये हो गया त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो क्या कहें, 3 कोण के माप को क्या, उससे पहले हम कहेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में जो है 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। ओके, और जो है 3 आंतरिक कोण होते हैं, यानी कि तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, ओके, तो अब हम चर्चा करते हैं कि यह न्यून कोण की सम्मुख वाली भुजा क्या होती है। ओके, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है। ओके, समकोण त्रिभुज है जैसे ABC, तो न्यून कोण की सम्मुख वाली भुजा, यानी किसी भी न्यून कोण जो है समकोण त्रिभुज, इसमें न्यून कोण जैसे कि A हो गया और ये C हो गया, इनकी जो न्यून कोण है, इनकी सम्मुख वाली जो सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, वह लंब कहलाएगी। जैसे कि कोण A है, इसका न्यून कोण की सम्मुख वाली भुजा क्या होगी, यह होगी क्या, लंब होगी। ओके, और यह जो समकोण है अगला है 90 डिग्री के सामने का भुजा जो क्या होती है, कर्ण होती है। यानी कि यह जो आपको जो समकोण कोण दिखाई दे रही है, इसकी सम्मुख वाली जो भुजा सामने वाली भुजा है क्या हो जाएगी, क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। ओके, तो देखिए त्रिकोणमिति के निम्न अनुपात होते हैं। ओके, हम बोले थे ना आपको कि 1 रुपया क्या 1 पैसा नहीं आपको जो है बर्बाद होने देंगे। और जो कोचिंग पर पैसा बर्बाद करते हैं ना, यहाँ लास्ट तक वीडियो देखिएगा और RKM कोचिंग सेंटर यानी राज पॉइंट यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तो यानी कि त्रिकोणमिति के निम्न अनुपात होते हैं। कहने का अर्थ हो गया, उससे पहले हम त्रिभुज में जो है क्या क्या पाया जाता है, ये है लंब, ये क्या है आधार, ये क्या है लंब। ठीक है, यानी कि इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं हाइपोटेनस, इसे क्या कहते हैं बेस। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इसके ज्ञात आपकी भुजा यानी आधारभूत जो अनुपात होता है इसका ज्ञात आपको होना अति आवश्यक है। तो निम्न अनुपात होते हैं जैसे कि हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक दे दी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कहने का अर्थ हो गया ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इस प्रकार से अभी याद कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो एक और ट्रिक ये है कि जो ये है जो है लाल, यानी कि लाल कक्का, कहने का अर्थ लंब बटे क्या हो गया, कर्ण। ये किसका होता है, तो साइन थीटा का। आधार बटे कर्ण, ये किसका होता है, तो कोसेक थीटा का। ओके, आधार बटे कर्ण सॉरी कॉस थीटा का। और लंब बटे कर्ण, ये किसका होता है, टेन थीटा का। ठीक है, इसको उल्टा देंगे यानी कि यह हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यह कोसेक थीटा का हो जाएगा। यानी कि लाल कक्का और पंडित बद्री प्रसाद, ये अगर याद रहेगा तो आप किसी का भी फॉर्मूला जो है आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा है P/S, तो P/H हो गया। यदि आपको कॉस थीटा का निकालना है B/S, टेन थीटा का निकालना है P/B और कोसेक थीटा का निकालना है जिसको उल्टा है P/H। ओके, इस हिसाब से जो है, और हमेशा याद रखिए कि साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा। 3 का फॉर्मूला याद कीजिए और 3 का फॉर्मूला जो है ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ओके, तो चतुर्थांश में यानी त्रिकोणमिति के जो चतुर्थांश होते हैं 4 होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तीसरे और चतुर्थ। यानी प्रथम चतुर्थांश में सभी जितना भी त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। सेकेंड चतुर्थांश में जो है साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है धनात्मक होते हैं। और तृतीय चतुर्थांश में जो है टेन थीटा कॉस थीटा धनात्मक होते हैं और कॉस थीटा सेक थीटा जो है धनात्मक होते हैं। कहने का अर्थ हो गया जितना भी इन दोनों को छोड़कर जो होगा ऋणात्मक होगा, इन दोनों को छोड़कर जो भी होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, ओके, तो चलते हैं 8.1 का जो प्रश्नावली जो है वह 1। पहला प्रश्न ये है कि ABC में कोई त्रिभुज ABC में जिसका कोण जो है B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और B से 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान आपको ज्ञात करना है। पहला साइन A, कॉस A, साइन C, साइन कॉस C। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज तैयार कर लेते हैं ABC। ठीक है, इसमें आपको कह रहा है कि B समकोण यानी B कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, और AB का जो वैल्यू हो यानी मान हो वो कितना 24 सेंटीमीटर हो और फिर BC का जो मान है वह 7 सेंटीमीटर हो। तो निम्नलिखित का मान आपको जो है ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए
क्या क्या दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, एग्जाम हॉल में या कहीं पर भी किसी कॉपी में अगर बनाने के लिए आपको दिए तो सबसे पहले लिखिएगा सॉल्यूशन या हल। ओके, लिखिएगा कि दिया है, यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। क्वेश्चन में हमको यह दिया था कि ए बी का जो मान है, सीधे डायरेक्ट लिखते हैं कि बी बराबर जो है 90 डिग्री है और ए बी का जो मान है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी का जो मान है वह 7 सेंटीमीटर है और ए सी का आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकाल लेना है। तो पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी दो भुजा के वर्गों के योग क्या होता है, बराबर होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो बोली है। ओके, आप क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम जो है इस कर्ण का मान जो है निकाल लेते हैं। यानी कि कहने का अर्थ हो कि त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपको बता दिए हैं। ओके, लंबा वीडियो हो जाएगा, वीडियो को जो लास्ट तक देखिएगा, एक पैसा आपका बर्बाद नहीं होने देंगे हम। और कोचिंग छोड़िए, ये सब ऑनलाइन थोड़ा मोड़ा देखिए, कोचिंग पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे एसी जो है, लेकिन ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो कर्ण का मान निकाल लेंगे, यानी कि लंब ए बी हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। ओके, कहने का अर्थ हो 24 का स्क्वायर जो है 576 होगा और 7 7 49, इनको ऐड करेंगे तो 625 आएगा और 625 किसका वर्ग है, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका जो है कर्ण हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या कह रहा था कि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लेंगे, फटाफट देखिए, वीडियो कैमरा दीजिए, यहाँ पर जो है थोड़ा जूम करके दिखाइएगा स्पष्ट। साइन ए और कोमा कॉस ए का मान आपको ज्ञात करना। तो साइन ए जो है कहने का अर्थ ये होगा, ये क्या है, न्यून कोण है और न्यून कोण की सम्मुख वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो कहने का अर्थ हो गया कि साइन ए का जो लंब है वो जो है बी सी है और कर्ण जो है ए सी है और कॉस ए का ए न्यून कोण है, इनकी सम्मुख वाली भुजा, तो लंब ये तो क्या हो जाएगा, आधार ए बी हो जाएगा, ए बी आधार हो गया, कर्ण हो जाएगा ए सी। कहने का अर्थ हो गया बी सी का जो मान है वो 7 सेंटी, ए सी निकाले हैं वो 25 कोमा बी ए बी का मान है 24 और ए सी आ गया आपको जो है कितना है 25। इस प्रकार से जो है बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न ये है 8.1 का दूसरा प्रश्न कि आकृति 8.13 में जो है ये है जो 10p माइनस कॉट आर का मान आपको ज्ञात करना है। उससे पहले इसमें देखिएगा कि पी आर जो है क्या है, कर्ण है और पी क्यू क्या है, लंब है। तो क्यू आर क्या है, तो आधार है। तो उसमें क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, पढ़िएगा सबसे पहले त्रिकोणमिति का प्रश्न और देखिएगा कि उसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। तो दिया है कि पी आर जो क्या है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू क्या है, तो लंब है 12 सेंटीमीटर। ओके, इसमें क्यू आर क्या है, क्यू आर आधार है। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है यानी दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी लंब आधार दोनों का जो मान होगा वो कर्ण के मान के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो बता दिए हैं। और इसमें क्या करेंगे, क्यू आर का मान क्या आधार है, इस बड़का कर्ण में से घटा लेंगे लंब का मान पी क्यू के स्क्वायर के घटा लेंगे। तो पी आर जो है 13 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गया, ये 12 के स्क्वायर हो गया। कहने का अर्थ हो गया 169 में से हम 144 घटाएंगे, बचेगा 25, किसका स्क्वायर है, तो 5 का है, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है कि 10p और माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ओके, तो ये हो गया आपको 10p और माइनस कॉट आर। तो देखिए 10 जो p है, ये p है ना, इसकी भुजा ये क्या है, लंब है, न्यून कोण की सम्मुख वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो क्यू आर ये हो गया इसका लंब और आधार ये हो जाएगा पी क्यू, आधार क्या है पी क्यू। कॉट आर में देखिए आधार हो जाएगा पी क्यू और इसका ये जो है कॉट आर, आर के लिए क्यू आर क्या हो जाएगा, इसका क्यू आर हो जाएगा इसका आधार और लंब हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, तो कहने का मतलब क्यू आर का मान कितना अभी निकाले, 5 आया है और पी क्यू कितना है, तो 12 है और ये 5 है, ये क्या है 12 है, यानी कि लघु लॉस लेंगे तो 12 ही आएगा और ये 12 से कटेगा 5, 12 से कट जाएगा बचेगा 5, यानी कि 0/12, आंसर क्या आ जाएगा 0। अगला प्रश्न खत्म, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, हो गया, दिखाया कि नहीं सब हैं। 8.1 का जो है तीसरा प्रश्न पर प्रश्न ये है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए 10a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें
मान लेंगे, माना ABC त्रिभुज है, ओके। तो के बाद जो है ना वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। 8.1 का जो पूरा आपका सोल्यूशन फ्री में मिल रहा है, फ्री में, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और राज पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के बाद जरूर RKM सर को जो है याद कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत हो जाए तो पैसा आप जो है आपको हम फ्री में मुफ्त में देंगे, ओके। चलिए, तो प्रश्न ये है कि साइन ए जो है आपको 3/4 हो तो cos और tan ए का मान क्या होगा, परिकलित करना है, आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसमें पहले मान लेंगे, ओके। माना कि माने क्यों, क्योंकि यह जो है एंगल ए में है, इसलिए मान लिए। माना कि ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, ओके, त्रिभुज है। बस इस प्रकार से एक त्रिभुज इस प्रकार से बना लेंगे। ये कह रहा है न्यूनकोण है, ये न्यूनकोण बना देंगे। बी क्या हो जाएगा, यह समकोण कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो इसमें जो है कहने का अर्थ हो गया कि दिया आपको क्या है, जो है हमको दिया है, या नहीं लिखेंगे तो भी आपको चलेगा, लिखना पड़ेगा आपको कि साइन ए बराबर है 3/4। कहने का अर्थ हो गया कि साइन ए का आनुपातिक फार्मूला होता है P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो इसमें लंब जो है कितना है, 3 है, किसका, ए एंगल ए का, ये एंगल जो न्यूनकोण दिखाई दे रहा है इसका, तो इसकी सम्मुख वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कर्ण कितना है, 4, तो ये कितना है, 4 है। तो निकालना क्या है आपको, निकालना क्या है, आधार इसका निकालना समकोण त्रिभुज, यानी पाइथागोरस ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या कहता है, आपको बता दिए हैं, बार बार वीडियो को बैक पीछे करके देख लीजिएगा, ओके। तो कहने का अर्थ हो गया कि AB बराबर, यानी लंब बराबर कर्ण में से हम घटा लेंगे, AC के स्क्वायर में से BC का स्क्वायर घटाएंगे। कर्ण का मान हो गया 4 का स्क्वायर और आधार हो गया 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिया 9, घटाएंगे तो √7 जो है AB का मान आपको जो है आ जाएगा। आपको ज्ञात क्या करना है, cos और tan का। कहने का अर्थ हो गया कि cos A, यानी कि cos का आनुपातिक फार्मूला क्या होता है, तो B/H इस किसके लिए, A के लिए, इसके लिए AB हो जाएगा, AB हो जाएगा, इसका आधार कर्ण हो जाएगा AC। तो कहने का अर्थ ये हो गया, √7 आया है, ये √7 हो जाएगा। और AC जो है क्या है, कर्ण है। फिर निकालना है tan A का मान, tan A का मान जो है P/B, यानी कि P इसके लंब वाल क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा A के लिए, और B हो जाएगा AB हो जाएगा, ओके। यानी कि 3 जो है √7 जो है tan का मान आ जाएगा, ओके, हो गया। अगला प्रश्न 8.1 का जो है चौथा प्रश्न ये है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ओके। तो उस आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हल, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको क्या दिया है, जो ही दिया है वही लिख लेंगे। दिया है 15 cot A 8 बराबर 8 है। और ये देखिए 15 cot क्या है, गुना में है, यानी और जो है अगर ये RHS साइड है ना, यानी कि बायां साइड है, ये कौन साइड है, मतलब बायां साइड है, और दायां साइड में जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो ये गुना, अभी तो साइड गुना में है, फिर से हमको समझना पड़ेगा, वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक, वहाँ से कट करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 15 cot A बराबर 8 है, यानी कि 15 cot A क्या है, गुना में है। तो यानी कि ये LHS साइड है, RHS साइड में ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ cot A बराबर हो जाएगा 8/15। तो cot A जो अनुपातिक फार्मूला क्या होता है, B/P होता है, B/P, यानी कि आधार और इसमें लंब दिया हुआ है, किसका मान नहीं दिया है, कर्ण का मान, यानी पाइथागोरस प्रमेय से जो है इसका हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का मान जो होता है लंब और आधार के मान के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का जो मान होगा वह आपको P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। कहने का अर्थ P का मान जो है 15 है और B का मान है 8, तो इसका स्क्वायर यदि करेंगे तो 225 आएगा, 8 × 64, इनको अगर जोड़ देंगे तो आपको जो है 5 4 जो है 9 हो जाएगा, 6 2 8, यानी कि 289। और ये जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का जो है यह स्क्वायर होता है। H का मान कितना आ गया, यानी कर्ण का मान जो है 17 आ गया। आपको क्या याद करना था, साइन A और सेक A। तो क्या करते हैं हम, साइन A बराबर होता है P/H। P का मान कितना है, तो P का मान जो है आपको 15 है, और H का मान कितना निकाले हैं, तो 17। फिर है दूसरा सेक A यानी कि B/H, ठीक है, B/H, यानी B का जो मान है वो आपको 8 है, और ये कितना है, 17। इस प्रकार से जो है आसानी से आप बना सकते हैं।
वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, आपका जो 1 रुपया 1 पैसा तक आपको खर्च नहीं होने देंगे, ये मेरा गारंटी है। ओके, तो जो है 8.1 का प्रश्नावली का जो है 5वां प्रश्न ये कहता है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा जितना भी होता है 6 जो है वो 6 अनुपात का जो आपको मान बताना है। ओके, तो कहने का अर्थ हो गया कि यह जो दिया है आपके क्वेश्चन में, ये कि दिया है सेक थीटा 13/12, यानी कि कर्ण का मान जो है और बेस का मान आपको दिया हुआ है। किसका मान निकालिएगा? लंब का मान निकाल लीजिएगा। कि कहाँ से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपको बता दिए हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग 2 भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया पी का मान जो होगा कर्ण के स्क्वायर में से लंब बेस के स्क्वायर घटाएंगे, यानी कि कर्ण का मान कितना है? तो 13 का होल स्क्वायर है और माइनस 12 का होल स्क्वायर। ओके, तो कहने का अर्थ 169 में से 144 को घटाएंगे तो बच जाएगा आपको कितना? तो 25 बचेगा। ओके, तो कितना है? किसका वर्ग है? 25, तो 5 का वर्ग है। ठीक है, तो कहने का अर्थ हो गया कि परपेंडिकुलर का मान हो गया 5। तो आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालना था। तो क्या करेंगे? पहले हम ज्ञात कर लेंगे साइन थीटा का। P/H होता है इसका फॉर्मूला। P का मान निकाले है 5 आया है। S कर्ण का मान कितना दिया है? 13 दिया है। अगला होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B/H। कॉस थीटा B/H। B का मान कितना है? तो 12 है। और H का मान कितना है? तो क्या है? 13 है। B/H। ठीक है, फिर होता है सेक थीटा। सेक थीटा का मान क्या होता है भैया? इसमें तो दिया ही हुआ है 13/12, यानी कहाँ से हो जाएगा? तो H/ इसका जो है B फार्मूला होता है, यानी कि 13/12 हो जाएगा। ओके, इसके बाद होता है किसका? टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान क्या होता है? P/B, यानी कि P का मान है 5 और ये हो जाएगा 13। P/B कितना? 12, सॉरी कितना हो जाएगा? 12। इसके बाद है कॉट थीटा, इसको उल्टा देंगे, यानी कि 12/5 हो जाएगा। क्या फार्मूला होता है? B/P होता है। इसके बाद 2 2 4 1 5 एक और छूट गया है, कौन है वो? तो वो है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बिल्कुल साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी H/P। तो H/P यानी कि 13/5 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो गया कंप्लीट। 8.1 का जो छठा प्रश्न ये है, और आपको बोल दिए है कि 1 रुपया तो क्या 1 पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। हाँ, कंटिन्यू लास्ट तक वीडियो देखिएगा और राज पॉइंट यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, प्रश्न ये है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, यदि जहाँ cos A बराबर यानी cos B हो, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या हो, मतलब ये बराबर होते हैं। ठीक है, आपको सीड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में है उसको क्या लिखेंगे? हल। लिखिएगा हल। दिया है, क्या दिया है कि cos दिया है, लिखिएगा cos A बराबर है cos B के। ठीक है, cos A बराबर है cos B के। तो इसका जो आधारभूत अनुपातिक फार्मूला होता है, क्या होता है? अनुपातिक फार्मूला क्या होता है cos A का? ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि ये जैसे कि त्रिभुज है, इसमें कह रहा है AB 2 क्या हो? न्यून कोण हो, और C क्या होगा? इसमें समकोण होगा कि नहीं होगा? तो कहने का अर्थ है cos A के लिए इसका अनुपातिक फार्मूला B/H होता है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए जो आधारभूत अनुपातिक इनकी सम्मुख वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ये हो जाएगा आधार, यानी कि AC इनका आधार हो गया, और कर्ण जो है AB हो जाएगा, और फिर cos B, cos जो है ये B इनके लिए जो है आधार BC हो जाएगा, और कर्ण जो है AB हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से? तो देखिएगा सम्मुख भुजा की सम्मुख यानी सामने वाली भुजा की सम्मुख कोण क्या होती है? बराबर होती है। लिख लीजिएंगे, या सम्मुख भुजा की सामने का कोण, लिखिएगा सम्मुख भुजा की सामने का कोण, सामने का न्यून कोण बराबर होता है या होती है? बराबर होती है। ओके, यहाँ से तो कहने के अर्थ ये भी से भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और तो हो जाएगा क्या? ये जो है AC बराबर हो जाएगा BC के। ये यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो जो है AC का जो सम्मुख वाली कोण है, कोण ये B न्यून कोण है, और BC क्या है? ये BC के सम्मुख वाली जो कोण है, यह BC जो भुजा है BC, ये कोण क्या है? कोण A, यानी कि कहने का अर्थ कोण A बराबर है कोण B के। क्या हो जाएगा? ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है 8.1 का 6वां प्रश्न, यदि cos थीटा 7/8 है तो प्रश्न ये है कि 1 + sin थीटा 1 × 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा
आपको जो है इसका मान ज्ञात करना है और कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान आपको ज्ञात करना है। उससे पहले क्या करेंगे, इस जो भी प्रश्न आपको कॉट थीटा बराबर जो है 7/8 दिया हुआ है उसको क्या कीजिएगा, दिया है जो लिख लीजिएगा। और कॉट थीटा का जो अनुपातिक फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है। क्या होता है, b/p, यानी कि आधार बेस बटे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो है इसका ज्ञात कर लेंगे। तो पाइथागोरस जो प्रमेय क्या कहता है वो भी हम आपको बता चुके हैं, यानी कि p का वैल्यू h का वैल्यू निकालना है। कहाँ से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, तो यह यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से, कोई दिक्कत। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या कहता है तो आपको बता चुके हैं। तो कर्ण का मान आपको हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे कि कर्ण का मान है, यानी कि p के मान और b के मान दोनों को जोड़ देंगे। p का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कहने का अर्थ 8 64 7 7 49, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 113 आ जाएगा। कहने का अर्थ हो गया कि हाइपोटेनस का जो मान है, कर्ण का मान जो है √113 आ जाएगा। तो पहला प्रश्न यह था कि 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस जो है 1 माइनस साइन थीटा है कि नहीं। तो इसका और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान आपको जो है ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप डायरेक्ट मान भी रख रूप के है, यानी कि a के स्क्वायर हो जाएगा माइनस b के स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 के होल स्क्वायर 1 के स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने a के स्क्वायर ये होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, यानी p का मान कितना है 8 है और ये √113 का होल स्क्वायर, एक साथ ही लिख लेते हैं दोनों का होल स्क्वायर, बटे 1 माइनस ये कॉस है, यानी कि b/h, b का मान जो है 7 बटे √113 दोनों का हो जाएगा होल स्क्वायर। 1 8 हो जाएगा 64, ये आ जाएगा आपको √, ये बचेगा कितना 113 से बचेगा, √, कट जाएगा, फिर इसमें वही सही है बस 7 7 49, ये आ जाएगा 113। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, बट्टा पके घटा बना लेंगे इस प्रकार से, 113 तो 113 आ जाएगा और ये कट जाएगा 64 और फिर जो है ये 113 आ जाएगा और ये जो है गुना हो जाएगा 113 से 113 कट जाएगा तो 49 बचेगा, 113 से 113 कट जाएगा इस प्रकार से, 113 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा 49 और ये जो है इसमें से घटाएंगे 117 में से 49 घटाएंगे तो आ जाएगा 64। ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न इसी में था दूसरा कि कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि p/b आपको दिया, b बटे क्या हो जाएगा p, तो b का मान आपको 7 है, ये कितना है 8 के होल स्क्वायर करेंगे 7 7 49 8 8 64, दूसरा भी प्रश्न आपके क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 8/1 का जो प्रश्नावली 1 है और इसमें 8वां प्रश्न है कि यदि 3 कॉट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 3 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 3 स्क्वायर a इज कॉल्ड नहीं बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर है या नहीं, आपको जो है सीड करना है। ओके, उससे पहले क्या करेंगे, दिया है यानी जो भी प्रश्न में दिया रहेगा उसको नोट कर लेंगे। ओके, दिया है कि 3 कॉट a बराबर 4, कहने का अर्थ हो गया कि कॉट a से गुना में है 3 गुना में है, यानी दूसरे साइड जाएगा, यानी RHS साइड जाएगा दायां साइड, तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। ओके, तो यह p/b का मान दिया है, b बटे p का मान दिया है, तो किसका मान नहीं दिया है तो आपको मालूम होगा कि इसमें h का मान नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसमें h का मान निकाल लेंगे, h का मान क्या हो जाएगा, तो p के स्क्वायर को जोड़ लेंगे, b के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर, कोई दिक्कत, यानी कि 4 चौका 16, 3 के स्क्वायर लिख लेंगे, 4 चौका 16 3 तिया 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25, ये किसका है तो 5 का है। ओके, ये 5 इकाई लिख लेंगे इसका, इसमें 5 लिख सकते हैं, ऐसे ही 5 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर नहीं तो इकाई लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न ये था कि यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं इस प्रकार से। कहने का अर्थ हुआ कि इसमें b का मान 4 है, p का मान जो है 3 है और h का मान निकाले 5। ओके, तो क्वेश्चन यह था कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a का मान जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर होना चाहिए कॉस स्क्वायर a बराबर है या नहीं, यही आपको जो है प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं कि 1 माइनस 10a यानी कि p/b, p का करना है इस प्रकार से जो है पाइथागोरस प्रमेय सब निकाल लिए हैं, कुछ नोट कर लिए हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सबको जो है प्रूव करना है।
तो क्या करना है वो जिस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, पी बटे एस मान जो है क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है पी बटे बी का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी बटे बी का होल स्क्वायर, नीचे भी लिख लेंगे। और इसमें भी कॉस ए का जो है बी बटे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। बी का मान जो है 4 और बी बटे एच 5 का होल स्क्वायर माइनस, और इसमें भी उसी प्रकार से लिख लेंगे, करना है पी बटे एच यानी कि 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है। और 1 माइनस 3 × 9 4 चौका 16, 1 प्लस 3 × 9 4 चौका 16, ओके इम्प्लाइज का चिन्ह दे दीजिएगा। और 4 चौका 16, 5 छः 25, 3 × 9 5 छः 25। फिर यहाँ पर जो है लघुत्तम 16 आएगा, 16 का 16 9 बचेगा, और ये 16 के 16 ये 16 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, इम्प्लाइज का चिन्ह दे दीजिएगा। 25 इसका लघुत्तम आ जाएगा, 25 16 में से 9 को घटाएंगे, 16 से 16 ये कटिए जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो 7, ये हो जाएगा 25, ओके ये घटाएंगे 7 बटे 25, ये जो है आपको प्रूव हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आज एक प्रश्नावली का जो है यह 9वां प्रश्न है। त्रिभुज एबीसी आपको दिया हुआ है जिसमें बी क्या है, समकोण यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान आपको जो है इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ दिया है। दो प्रश्न, एक प्रश्न हम उठा लिए हैं, अब अगला प्रश्न बना लीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। ओके हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि दिया है, ओके यहाँ पर लिख लीजिएगा हल, इसको जूम करके दिखा दीजिएगा, ओके जो स्पष्ट आपको साफ सुथरा से दिखाई दे। तो दिया है कि ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें B क्या है 90 डिग्री है, B जो है 90 डिग्री है। यदि tan A कितना हो, आपको 1√3 हो, यानी कि P/B का मान हो, तो किसका मान इसमें बच गया, तो B इसमें H का मान बच गया, यानी कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस पर में लगा देंगे। पाइथागोरस पर में लगाने के बाद आपको H का मान यानी कि कर्ण जो है इस प्रकार से त्रिभुज बना लीजिएगा, B समकोण होगा ABC, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में एक के लिए जो है लंब हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि AC का मान ज्ञात करना है, तो AC के लिए जो है AC के लिए AB जो है लंब हो जाएगा और यह BC ही आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यह कहने का √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यह 3 आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कटेगा तो ठीक है, ये आ जाएगा 1, कितना आया 4 आया। तो कहने का मतलब AC का मान जो है 2 आ जाएगा, √3 से कटेगा 4 तो 2 बचेगा, किसका मान, तो AC का मान 2 आएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना था, ज्ञात ये करना था, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं, क्वेश्चन बनाने में बहुत सुविधा होगा, आपको भी स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। चलिए क्या करना है, sin A × cos A का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें जो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज था, इसका मान A B ये C है, ये 1 है, ये आपको जब निकाले थे कितना आया था 2 आया था, ठीक है। तो कहने का sin A और cos A यानी कि sin A का जो है P/H होता है, इसके लिए लंब ये हो जाएगा BC और AC इसका जो है कर्ण हो जाएगा cos C के लिए ये जो है क्या आधार हो जाएगा, यानी BC हो जाएगा, AC कर्ण हो जाएगा, प्लस cos A के लिए इसके लिए cos A के लिए जो है इसके लिए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कहने का अर्थ है A भी क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण हो जाएगा AC। sin C ये C के लिए यह जो है यह लंब हो जाएगा सम्मुख वाली भुजा, यानी कि AB इसका जो है लंब हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा AC। कहने का अर्थ ये हो गया कि A यहाँ पर देखिए BC का मान 1 है और ये भी 1 ही है BC का मान, और AC का मान कितना है 2 है, प्लस AB का मान देखिए AB का मान √3 गुने √3 और AC का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 है गुने यहाँ पर 2 गुने 2। तो कहने का अर्थ ये 1 से करेंगे 2 4 आएगा, ये स्क्वायर से रूट करिए जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना 3 बचेगा, ये 2 दूनी 4। कहने का अर्थ हो गया इसका अगर हम लघुत्तम निकालते हैं 4 एक से कटिए जाएगा, 4 एक कटेगा बचेगा कितना 3 1 कितना आएगा 4 से 4 कट गया, बचेगा कितना 1। कहने का अर्थ हो गया कि sin A cos A का मान जो है 1 आएगा। अगला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं 8.1 का 10वां प्रश्न पर। प्रश्न तो लास्ट तो नहीं है, इसके बाद एक और प्रश्न है, लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण समकोण P क्या हो, समकोण हो, Q समकोण हो, PR + QR जो 25 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है और PQ जो 5 सेंटीमीटर हो, तो sin P cos P और tan P के मान आपको जो है आसानी से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसमें लिखिएगा हल, ठीक है। दिया है देखिए क्या दिया है, सो आपको तो लिखना पड़ेगा। दिया ये है कि Q जो है 90 डिग्री है, समकोण है। Q क्या है, PQR त्रिभुज दिया हुआ है, Q इसमें 90 डिग्री है। PR + QR जो है
वो 25 सेंटीमीटर है। और PQ जो है, इसमें नीचे लिख देते हैं, PQ जो है वह 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, एक का मान याद कर लेते हैं, यानी PR का मान याद करेंगे तो QR क्या जाएगा, माइनस में चला जाएगा, प्लस में है तो यानी 25 में से हम QR को घटाएं तो PR का मान आपको जो है हमको मिल गया। ओके, तो अब आप क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा लेते हैं। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपको बता दिया, आपको पहले से जानकारी होगा इसके बारे में कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो इसमें देखिए यह जो है त्रिभुज है इस प्रकार से, Q क्या है, समकोण है, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा R। ओके, तो PQ जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, PQ क्या है, 5 सेंटीमीटर है। और इन दोनों मिलाकर जो है अभी हम निकाले PR का मान, यानी कि PR का मान कितना आया है, 25 माइनस QR आया है, आया कि नहीं। तो आप QR बच गया, ये हमको नहीं मालूम है। QR का मान निकालने के लिए QR का स्क्वायर लिख सकते हैं, QR के स्क्वायर बराबर उसमें PR का स्क्वायर माइनस क्यों दिए, क्योंकि आधार का मान ज्ञात करना है, और माइनस PQ के स्क्वायर। अब QR के स्क्वायर तो है, PR जो है 25 है, और माइनस QR के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे देंगे। PQ है, PQ कितना है, 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो PR तो एक जगह है, यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। PR है तो स्क्वायर में नहीं था, बाहर से दे देंगे। ठीक है, PR QR का होल स्क्वायर, तो QR के स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर कितना होता है, 25 के स्क्वायर 2 इंटू होता है, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा QR, और प्लस QR के होल स्क्वायर, और ये 5 माइनस 5 25। ठीक है, तो कहने का अर्थ इसको भी हम कर सकते थे, लेकिन QR के स्क्वायर 600, ये 25 वर्ग हो जाएगा, ये 50 जो है इसका QR है, और QR से QR स्क्वायर यहाँ पर काटिए देते हैं। ठीक है, तो बच जाएगा, यहाँ पर QR तो कटिए गया, तो बच गया कितना, माइनस 25। आप देखिए ये दोनों के घटाएंगे कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 600 आएगा, ये माइनस